ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज हम आपको पौष मास के 25वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। भगवान विष्णु की कृपा तथा माता लक्ष्मी की कृपा के लिए प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करें। पौष मास के महीने में भगवान सूर्यदेव की तथा भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं तथा भगवान के सामने दीपदान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक समय की बात है, मगध देश में सुमति नाम का एक निर्धन किंतु श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी। अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते थे, लेकिन उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे तथा दीपदान का वह नियम बना करके रखते थे। प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना तथा भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाते थे। कितनी भी बड़ी परेशानी आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, लेकिन वह अपनी पूजा से विमुख नहीं होते थे। वह अत्यंत गरीब थे, परंतु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में उनकी अटूट आस्था थी। पौष मास के महीने में वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके दीप जलाते और यथाशक्ति अन्न दान करते थे। दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से 3 दान सबसे महत्व होते हैं। ये दान महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला है अन्न का दान। हर महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें और अन्न दान जरूर करना चाहिए। देखो, अन्न दान से पितृ तृप्त होते हैं, देव तृप्त होते हैं और मनुष्य भी तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भूखे व्यक्ति को अन्न दान दिया जाए और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है तो वह करोड़ों यज्ञों से भी ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अन्न दान अवश्य करना चाहिए। दूसरा होता है मौसम के अनुसार दान। जैसे सर्दियों का मौसम है तो आप गर्म वस्त्रों का दान करें। जो व्यक्ति सर्दियों में गर्म वस्त्र ओढ़ता है और उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है वह हजारों यज्ञों के समान होता है। और गर्मियों में आप उसी प्रकार से दान करें। अगला दान होता है दीपदान। कहते हैं कि दीपदान कई जगह पर किया जाता है। जैसे चौराहे पर दीपदान किया जाता है, नदी के किनारे दीपदान किया जाता है, मंदिर में दीपदान करना चाहिए, मंदिर के मेन दरवाजे के सामने दीपदान करना चाहिए और साथ ही अपने घर में भी, घर के मेन दरवाजे पर, मंदिर में और तुलसी माता के सामने दीपदान करना चाहिए। एक दिन अत्यधिक ठंड होने के कारण वह स्वयं के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया। उसी दिन एक भूखा साधु उसके द्वार पर आया। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो उनकी परीक्षा भी होती है। यदि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं तो उनको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। सुमति जो ब्राह्मण था वो क्या करता था कि प्रतिदिन दीपदान करता था और साथ ही साथ भगवान के सामने प्रार्थना भी करता था, लेकिन गरीब तो था ही। एक दिन ठंड ज़्यादा थी और स्वयं के लिए तो उसने भोजन की व्यवस्था की नहीं। साथ ही सर्दियों के मौसम में उसके दरवाजे पर एक भूखा साधु आ गया। सुमति ने बिना किसी संकोच के अपना एकमात्र जो भी उसने अपने लिए भोजन थोड़ा बहुत पकाया था, क्योंकि व्यवस्था तो ही नहीं थी, जो घर में बना था पड़ा था उसी से उसने थोड़ा बहुत भोजन बनाया अपने लिए। और जैसे खाने के लिए बैठा उसी समय वहाँ पर साधु आ गया तो उसने अपना भोजन उसे दे दिया। यही होता है सबसे बड़ा दान। जो व्यक्ति ठंड में भूखा बैठा है और अपना भोजन किसी दूसरे को दे दे तो सबसे बड़ा वही होता है। पैसे वाले दान करते हैं तो वो अभिमान के साथ में करते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति दान करता है वो आत्मा से करता है, पूरी श्रद्धा के साथ में करता है। साधु को अर्पित कर दिया और स्वयं उपवास किया। उस रात सुमति को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे सुमति, पौष मास में किया गया दीपदान और अन्नदान 100 यज्ञों के समान फल देता है। तूने अपने कष्टों की परवाह किए बिना दान किया है, इससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। आज से तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी, ना ही तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट होगा।
प्रभु के वरदान से अगले दिन ही सुमति के जीवन में परिवर्तन आ गया। राजा ने उसे सम्मानित पद दिया, धन्य धान से उसका घर भर गया, उसका जीवन सुख में हो गया। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। पौष मास में दीपदान विशेष फलदायी होता है। ठंड से पीड़ित व्यक्ति को कंबल, वस्त्र और अन्न का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। निष्काम भाव से किया गया दान जीवन के बड़े से बड़े संकटों को भी समाप्त कर देता है। आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करें, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।